चलो भाई आज कुछ नया सीखते हैं हम लोग। ये ऐसा चीज़ हम सीखने जा रहे हैं जो क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 सभी के क्लास के बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो। तो मैं आज जो वीडियो रेडी करूँगा वो तीनों क्लास के ही बच्चों के लिए रहेगा। तो आज का टॉपिक हो फैक्टर। क्या? फैक्टर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब देखो, मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फैक्टर, गुणनखंड क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which all the terms in terms of multiplication are called factor। गुणनखंड क्या है? वे गणितीय राशि है जिसमें सभी पद उत्पाद के रूप में स्थित होती है या विद्यमान होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड कहते हैं। या गुणा के स्वरूप में विद्यमान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड कहते हैं। देखो, गुणनखंड के बारे में थोड़ा यदि हम लोग दूसरे वे से समझे तो हम लोग समझ सकते हैं। मान लो सपोज करो एक टॉपिक्स ले रहे हैं हम लोग, जस्ट लाइक थोड़ा अंडरस्टैंड करने की चीज है। फैक्टर रियल में होता क्या है? फैक्टर रियल में है क्या? इस पे यदि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का ही दे लो। हमारे बॉडी में क्या होता है? बहुत सारे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही प्रोसेस होते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होती है? कुछ नए चीजों का निर्माण होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? नए जो चीज निर्माण वाली वस्तु है या फिर कोई बड़े चीज से टूट के छोटी चीज का निर्माण होता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन टू फॉर्म्स अ सिंपल फूड मटेरियल दैट इज नोन एज फैक्टर एंड ऑल्सो नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इन केस ऑफ फैक्टर, long expressions break down to form a simple expression and all those expressions are just combined in the form of multiplication। okay, गुणनखंड में क्या होता है? जटिल राशियां टूट कर छोटे छोटे राशियों में बिखर जाती है और ये सभी राशियां एक दूसरे से गुणे के चिन्ह द्वारा जुड़ी रहती है। मतलब सभी कड़ी में जुड़ी रहती है, ये दिमाग में रहे। अब देखो, फैक्टर 3 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल फैक्टर। दूसरा होता है मिडिल टर्म और जो तीसरा होता है जीरो मेथड। बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सिंपल फैक्टर क्या है? क्लास 7 से हम लोग फैक्टर के बारे में सीखते हुए आ रहे हैं। सिंपल फैक्टर मतलब होता है सरल गुणनखंड। सरल ठीक है। यदि हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर का बात करें, मध्य पद ठीक है, मध्य पद विश्लेषण पद्धति। और जीरो मेथड्स की हम लोग बात करें तो नॉर्मल जीरो मेथड्स, इसका कोई ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो हम लोग हिंदी में इसको क्या लिखे? इसको जीरो मेथड ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें शून्य से कुछ हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सिंपल मैथड फैक्टर जो है, सिंपल मैथड फैक्टर जो सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंपल
ऐसे फैक्टर्स जो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग कुछ फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसका क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तीसरा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है इसका, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, नॉट माइनस, मतलब माइनस का तो हम लोग कर चुके हैं। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जितने भी ये सब है, ये सारे भी फैक्टर्स ही हैं। ये क्या है, ए फैक्टर हुआ, ये फैक्टर हुआ और ये भी एक फैक्टर हुआ। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग काम बना लेते हैं। एक और भी चीज समझ के रखना तुम लोग, सिंपल मेथड फैक्टर्स में एक चीज और दिमाग में हम लोग डालेंगे। एक और फ्रेम है, क्या फ्रेम है, सिंपल मेथड फैक्टर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर का टाइप। यदि ये सॉरी फैक्टर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर का फर्स्ट फॉर्मूला होता है कॉमन लेना। क्या, कॉमन लेना। फैक्टर का फर्स्ट मेथड है कॉमन लेना। जैसे मान लो सपोज करो एक हम लोग सम्स लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 8, 2a स्क्वायर माइनस 8। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला हम लोग काम क्या होगा, 2 का कॉमन निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे और हम लोग सिंपल मेथड अप्लाई कर लेंगे। एक चीज दिमाग में हमेशा रहे, यदि कहीं पे कॉमन आ रहा है पहले, ठीक है, और उसका कोई फॉर्मूला टूट रहा है, तो सबसे पहला काम हम लोग कॉमन लेंगे, सबसे पहला काम हम लोग कॉमन लेंगे। क्लियर, सबसे पहला काम हम लोग कॉमन लेंगे। आफ्टर देन जिस फॉर्मूला में ब्रेक होना चाहता है ब्रेक करेंगे। यदि कोई फॉर्मूला में ब्रेक नहीं होना चाहता, जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं, जैसे मान लो सब कुछ कहीं लिखा हुआ 4ab माइनस 9b। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, b कॉमन हम लोग ले लिए, आ गया 4a माइनस 9। इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहीं पे स्टॉप आउट हो गया है। अच्छा, मतलब ये है कि ये मेथड यहीं पे स्टॉप आउट है, इसके आगे किसी प्रकार का कोई मेथोडोलॉजी आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यही समझ में, ये जो भी नहीं जबरदस्ती उसको फॉर्मूला में तोड़ते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो सकता है, बट ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ओनली ए है। हाँ, यदि ए स्क्वायर होता तो हम लोग सब उसको करते, मान लो सब ऐसा होता 4a स्क्वायर बी माइनस 9b, तो हम लोग यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते थे, ये हम लोग का ब्रेन में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था। ठीक है, देख रहे हो, हम लोग फर्स्ट कॉमन निकाले, फिर 2a का होल स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ऐसा हो सकता है। तो ये हुआ हमारा सिंपल मेथड फैक्टर, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम बताएंगे तुम लोग को मिडल फैक्टर क्या होता है। ओके।